वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 23 मई 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी रह सकती है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए 23 मई के करंट अफेयर्स करने से पहले हम 22 मई को जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे, बहुत ही विस्तार में डिस्कस किए थे, उसको एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में या संक्षिप्त वे में उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने डिस्कस किया था पहला कॉफीज ऑफ नागालैंड। इस मिशन का शुभारंभ रिसेंटली किसने किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अच्छा, सिंधिया जी जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के मिनिस्टर हैं और साथ ही टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का भी इनके पास चार्ज है। ये केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में पहली बार नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा की थी। वहीं उत्तराखंड राज्य के दो बार सीएम रहे भुवन चंद्र खंडूरी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्होंने कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता प्राप्त की है। क्या होती है कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर? कोई भी पायलट दूसरे पायलट को जब पायलटिंग सिखाता है और बेहतर तरीके से सिखाता है अच्छे वे में, उन्हीं को कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता दी जाती है। नेक्स्ट हमने बात करी थी 21 मई को। मई 2026 में आंध्र प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति या पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा की है, जिसमें तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश राज्य भारत के साउथ में स्थित है। इसकी कैपिटल है अमरावती। वहीं इनके चीफ मिनिस्टर का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज याद रखिएगा। वही हाल ही में पॉपुलेशन पॉलिसी में इन्होंने तीसरे बच्चे के लिए 30,000 रुपए और चौथे बच्चे होने पर 40,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। क्यों किया है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी बोला जा रहा है कि फर्टिलिटी रेट काफी कम हो गया है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि के लिए ये प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट हमने बात करी थी जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत 18 मई 2026 को किस राज्य में हुई थी? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। ठीक है दोस्तों, क्या उद्देश्य है? जो भी जनजातीय गांव है, जनजातीय गांव में जो सरकार द्वारा स्कीम लागू की जाती है वो कभी नहीं पहुंचती है, तो उन स्कीमों को दूर दराज जनजातीय गांव में पहुंचाना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ था। सिक्किम ने 1 जून 2026 से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया है या करेगा, जिसमें नियत प्रावधान अनुसार सिख समुदाय के विवाहों को अलग कानूनी मान्यता प्राप्त करेगी। मतलब सिख संपत्ति के जो दंपत्ति जोड़े हैं या ये लोग शादी करेंगे वो इस अधिनियम के तहत ऑफिशियली मतलब एक विवाहित जोड़ा माना जाएगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया था। समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? दघुबती पुरंदेश्वरी को। वहीं गृह मंत्री जी अमित शाह द्वारा उन्नत डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, इसका शुभारंभ कहां पे किया है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। अच्छा, इस आपातकालीन प्रतिक्रिया जो डायल 112 है, इसमें जो भी इमरजेंसी चीज है, जैसे कि चाहे अग्निशमन यंत्र बुलाना हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी बुलाना हो, एम्बुलेंस वगैरह, या पुलिस की सहायता लेना हो, तो डायल 112 के माध्यम से केवल एक ही नंबर है, एक ही नंबर डायल करो, इन सब ये सारी फैसिलिटीज जो है आपके पास तक पहुंच जाएगी। इस उद्देश्य के साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली का शुभारंभ जो है अमित शाह जी द्वारा किया गया है। सौरभ विजय हाल ही में UIDAI या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। साथ ही दो ऑबिचुरीज हुई हैं, जिसमें इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MJK स्मिथ, इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वहीं बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान जेनिफर पेस, जो कि लैंडर पेस की माताजी हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। लैंडर पेस कौन है? भारतीय टेनिस प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे 23 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? रिसेंटली इंडियन वॉर मेमोरियल वॉज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है इमजिनगैंग पार्क। अच्छा, ये पार्क जो है ये साउथ कोरिया में स्थित है। कहां पर? साउथ कोरिया में। और यहीं पर इंडियन वॉर मेमोरियल या भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, है ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं दक्षिण कोरिया की तरफ से मंत्री
क्योन ओ युल, इनके द्वारा 21 मई 2026 को भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है ना। कहाँ पे किया है? इमजिंगोंग पार्क, जो कि दक्षिण कोरिया में है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस पार्क का उद्घाटन क्यों किया गया है? क्योंकि हाल ही में कोरिया युद्ध जो हुआ था, मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो वॉर चली थी 1950 से 1953 के मध्य, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इमजिंगोंग पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। ठीक है भाई। भारत की तरफ से जो है साउथ कोरिया को 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस, भारतीय सेना की एक विशेष मेडिकल यूनिट थी जिसने कोरिया युद्ध के दौरान घायल सैनिकों और नागरिकों का इलाज किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कॉन्फर्ड विथ विच प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकोला मेडल 2026। अच्छा, ये मेडल जो है इटली गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। इटली गवर्नमेंट में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जो एग्रीकोला मेडल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ना। अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रतिष्ठित सम्मान है, एग्रीकोला जो मेडल है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिष्ठित सम्मान है और ये पुरस्कार कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की थी। मुख्यालय इसका इटली की कैपिटल रोम में स्थित है। मेरी डायरेक्टर जनरल आपको मौके की याद होना चाहिए, डॉक्टर क्यू डोंगियो। तो FAO के बारे में इतने फैक्ट्स आप लोग को ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है? विच नॉवल वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो किसने जीता है? ताइवान ट्रेवेलॉग जो कि चाइनीज लिटरेचर है, इन्हीं को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, ये फोटो में दिख रहे हैं, यही है ताइवान ट्रेवेलॉग। सॉरी, ये एक्चुअली है यांग सोएंग जी, और इनकी जो किताब थी ताइवान ट्रेवेलॉग, उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, पुस्तक का नाम है एक्चुअली ताइवान ट्रेवेलॉग और जो इनकी लेखिका है उनका नाम है यांग सोएंग जी, और यांग सोएंग जी को ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है दोस्तों। वहीं अच्छा, ये जो पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी? ताइवान ट्रेवेलॉग, ये मैंडरिन चाइनीज में लिखी गई थी। वहीं इसका इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? लिन किंग ने। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है, तो ये विश्व के प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार या लिटरेचर अवार्ड में से एक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2026 was observed on which date? दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को। हाल ही में 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया है। ठीक है, और हर वर्ष ये 20 मई को ही मनाया जाता है। थीम आपको याद होनी चाहिए, मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? ये मीटर कन्वेंशन की वर्षगांठ जो है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। 20 मई को इसको एक जो है प्रत्येक वर्ष 20 मई को ये दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मीटर कन्वेंशन एक्चुअली क्या चीज है? मीटर कन्वेंशन में पूरी दुनिया भर में माप और तोल, जो यूनिट मेजरमेंट है, उसके मानकों को एक समान बना दिया था। उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे कि वेट नापने का एक यूनिट होती है केजी, जिसे किलोग्राम बोलते हैं। पहले अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स निर्धारित हुआ करती थी, एक प्रकार का मानक नहीं था। तो उसी को निर्धारित किया कि पूरी दुनिया में एक प्रकार का मानक चलेगा। ठीक है, जैसे वेट के लिए अलग कंट्रीज में दूसरी यूनिट्स भी होती हैं, पर किलोग्राम एक पेटेंट यूनिट है ना। तो इसी जो मीटर कन्वेंशन हुआ था पूरी दुनिया में, इसी की याद में इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया गया है? इंटरनेशनल टी डे was observed globally on which date? तो इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को। प्रत्येक वर्ष 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 डे हमने पढ़े। पहला था 20 मई को इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी डे और 21 मई को इंटरनेशनल टी डे। ये याद रखिएगा आप लोग, डेज सारे याद रखना है। डेज के साथ साथ डेज की थीम भी याद रखना है। जैसे 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया गया है और 2026 में इसकी थीम थी सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज। क्या थी? सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज।
वही इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 20 मई 2026 को संघमित्रा नामक यार्ड 3039 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? रिसेंटली यार्ड 3039 नेम्ड संघमित्रा वाज लॉन्च्ड एट सिटी। इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। हाल ही में कोलकाता में संघमित्र नामक यार्ड 3039 का शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये एक प्रकार की NGOPV है ना, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसे GRAC और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो संघमित्रा क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसे गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने मिलकर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो संघमित्र बनके इसे टोटल 11 NGOPV हो चुके हैं अभी। ठीक है, इससे पहले 10 थे और इसको मिला के 11 हो चुके हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी 11 NGOPs बने हैं, इसको भारत में ही निर्माण किया गया है। मतलब इसकी असेंबलिंग से लेके इसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो पूरी भारत में हुई है ना। और किन किन ने मिलकर बनाया गया है? गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने मिलकर बनाया गया है। और ये पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीज इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? रिसेंटली ज्योतिरादित्य एम सिंधिया लॉन्च विच मिशन फॉर अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल कीवी मिशन। अरुणाचल कीवी मिशन हाल ही में ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लॉन्च किया है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था या कल हमने डिस्कस किया था कि सिंधिया जी ने कॉफीज ऑफ नागालैंड भी नागालैंड में लॉन्च किया गया है, जिसमें कॉफी की मजबूती के लिए या कॉफी का उत्पादन बेहतरीन तरीके से किया जाए, उसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए वो मिशन लॉन्च किया है, कॉफीज ऑफ नागालैंड। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल कीवी मिशन लॉन्च किया है सिंधिया जी ने। अच्छा, क्या है इस मिशन के तहत? इस मिशन के तहत जो कीवी एक फ्रूट होता है ना, ड्रैगन फ्रूट होता है, उसकी खेती किस प्रकार बेहतर तरीके से की जा सके, इसके लिए अरुणाचल कीवी मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, वहीं इसके लिए 167 करोड़ का बजट भी अलॉट किया गया है ना। और इस योजना में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाई गई है। क्या होती है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है किसी एक खास क्षेत्र में एक ही प्रकार की खेती या उद्योग को समूह बनाकर विकसित करना, है ना। जैसे कीवी मिशन लॉन्च हुआ है, कीवी के उत्पादन के लिए किस प्रकार एकत्रित होके और बेहतर तरीके से उसको डेवलप किया जा सके, इस पर इस अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें 167 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19-20 मई को किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री ऑन 19 and 20 मई 2026? दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है इटली। हाल ही में आपने देखा होगा ये फोटो काफी चर्चा में है ना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेलोडी चॉकलेट, जो कि भारत में काफी फेमस है, बच्चे काफी पसंद करते हैं, इसका पैकेट मेलोनी जी को गिफ्ट किया है। मेलोनी जी कौन है? ये इटली की प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका नाम जो है, जैसे मेलोनी से MEL और मोदी से ओली, तो इस प्रकार मेलोनी है ना, इस प्रकार मेलोडी है ना। तो मेलोडी मतलब इन दोनों के नाम को संयुक्त मिला के, इनको शॉर्ट फॉर्म संयुक्त मिला के बनाया गया है और इसीलिए मेलोडी जो चॉकलेट फेमस है। और इसी कारण इस चॉकलेट को मेलोनी जी को जो है गिफ्ट किया गया है। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी 19-20 मई को जो है इसके इटली की आधिकारिक यात्रा पर थे, है ना। ये किस लिए गए थे? क्योंकि इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनके इन्विटेशंस पर इटली का आधिकारिक दौरा किया था, है ना। वहीं भारत और इटली ने वर्ष 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म भी घोषित किया है। क्या? ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म घोषित किया है। वहीं इस पहल का उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए इटली की बात हो रही है तो इटली में आपको इटली की कैपिटल पता होना चाहिए। इटली कैपिटल होती है रोम। इसकी मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। प्रधानमंत्री का नाम जैसे हमने डिस्कस किया जॉर्जिया मेलोनी, और इनके नाम और प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नाम पे मेलोडी नाम काफी फेमस हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार इटली के प्रधानमंत्री का नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इटली की जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वहीं यहाँ का प्रसिद्ध है लेनिंग टावर ऑफ
पीसा क्या है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जैसे कि आईफिल टावर है पेरिस में, इसी प्रकार जो पीसा है, इटली की है एक शहर है, यहाँ पर लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।